चले लाइक करने और क्लिक करना हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है। नमाज की कितनी सारी बरकतें हैं, किसी मुसलमान से ढकी छुपी नहीं है। नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, नमाज पढ़ने से चेहरा रोशन हो जाता है, नमाज पढ़ने से, नमाज की पाबंदी करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नेकियों का जज्बा भी मिलता है। दिल जो गुनाह कर करके गंदा हो चुका होता है, नमाज के नूर के सदक़े में इसकी कालक दूर होती है और अल्लाह पाक इस दिल को भी नूरानी बना देता है नमाज की बरकत से। लेकिन याद रखिएगा, नमाज वही नमाज है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। हमारे पास गारंटी तो नहीं है कि हमने जो नमाज पढ़ी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। हमारा अधिकार इतना है कि हम नमाज के बाद मौला से दुआ करें, मौला इस काबिल तो नहीं था लेकिन तेरी तौफीक से नमाज पढ़ी, मौला अपने महबूब की मुक़द्दस नमाजों के सदक़े में मेरी नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं चंद बातें इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और 2-3 बातें आज की इस वीडियो में अर्ज़ कर रहा हूँ जिनकी वजह से हमारी नमाज या तो फासिद हो जाती है या फिर मकरूह तहरीमी हो जाती है। यानी ऐसी नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब होता है, अल्लाह की बारगाह में वो नमाज कबूलियत के लायक नहीं रहती। और ये वो बीमारी है, ये वो गलती है जो कई नमाजियों के अंदर पाई जाती है। आवाम तो आवाम, खास कहलाने वाले लोग, अल्लाह अकबर, माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों को मैंने खुद अपने आप से देखा है जो मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं और वो भी गलती कर रहे हैं। वजह उन्हें इल्म नहीं है इस बात का, क्योंकि मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाने वाला हर इमाम आलिम तो नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? मुसल्ला इमामत पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाने वाला हर इमाम आलिम नहीं होता। तो जानकारी न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह से जहाँ आवाम लोग गलती कर रहे होते हैं, इमाम लोग भी गलती कर रहे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ये वो गलती है जो बहुत आम है। मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह करे कि हम इसको दूर करने में कामयाब हो जाएं। एक बहुत बड़ी गलती सुनिए, जब हमारे कई हजरात और रुकू से सीधे खड़े होते हैं, दोनों हाथों से कुर्ता सही करते हैं, देखा है आपने? दोनों हाथों से कुर्ता सही करते हैं या दोनों हाथों से शर्ट सही करते हैं। जब सजदे में जाते हैं तो अपनी पैंट या पजामा जो होता है उसको ऊपर खींचते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। ये भी देखा होगा आपने। सजदे से कयाम की तरफ आते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, तो खड़े होकर पहले दोनों हाथों से कुर्ता सही करते हैं या शर्ट सही करते हैं, फिर हाथ बांध देते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों गलतियां वो हैं जो आपकी नमाज बर्बाद कर रही हैं। जी हाँ, ये दोनों गलतियां वो हैं। देखिए, एक चीज है अमल कसीर। अमल कसीर की डेफिनेशन ये है कि नमाजी नमाज की हालत में ऐसा काम करे कि दूर से देखने वाला देखे तो ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा। ठीक है, नमाजी नमाज में ऐसा काम करे कि दूर से देखने वाला अगर उसे देख ले तो ये समझे कि नमाज में नहीं है, उसे कहते हैं अमल कसीर। इससे नमाज फौरन फासिद हो जाती है, फौरन। मिसाल के तौर पर, ये दोनों हाथ से कुर्ता सही करना, दोनों हाथ से कुर्ता सही करना या तो ये नमाज को फासिद कर देगा या फिर मकरूह तहरीमी कर देगा। नमाज को फासिद की सूरत में करेगा अगर आपने इस तरह हाथ खोल करके दोनों हाथों से कुर्ता या शर्ट सही किया कि बिल फर्ज, सपोज कीजिए अगर उस वक्त कोई देखने वाला देखता तो ये समझता कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज में नहीं है, तो ये सिचुएशन हमारे कसीर की है। इससे आपकी नमाज फौरन टूट गई, फौरन फासिद हो गई। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है लेकिन दोनों हाथ से आप कुर्ता सही कर रहे हैं तो ये मकरूह तहरीमी है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बदन से चिपकते हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें सही करने के लिए दोनों हाथ यूज करने की इजाजत नहीं है, एक हाथ यूज कर सकते हैं, जरूरत है ना इस वजह से। और बिला जरूरत आप एक हाथ से भी करना चाहें तो इसकी इस्लामी इजाजत है, वो भी मकरूह है। ठीक है, तो दोनों हाथ से कुर्ता सही करना, शर्ट सही करना, ये नमाज को फासिद कर देता है अमल कसीर की सूरत में। और दूसरी सूरत में अगर अमल कसीर ना भी हो, नमाज फासिद ना भी हो, मकरूह तहरीमी तो है, ऐसी नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब होगा। इसी तरीके से जब सजदे में जाते हैं कई लोग तो अपना ये पजामा या पैंट पहले ऊपर चढ़ाते, खींचते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। याद रखिएगा, हदीस पाक में कपड़ा समेटने से मना किया गया। नमाज की हालत में कपड़ा समेटने से हदीस पाक में मना किया गया। तो जो लोग सजदे में जाते हुए कपड़ा समेटते हैं, ये भी कपड़ा समेटने की एक सूरत है, कपड़ा खींचना, ऊपर खींच के फिर सजदे में जाना, ये मकरूह तहरीमी है। जितने लोग इस तरह करते हैं मकरूह तहरीमी काम कर रहे हैं। ऐसी नमाज को उन्हें फिर से सही तरीके से पढ़ना वाजिब है। और इसके अंदर भी अगर अमल कसीर वाली सूरत हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं, अमल कसीर वाली सूरत भी इस सिचुएशन के साथ उन्होंने किया कि अगर दूर से देखने वाला ये देखता तो ये समझता कि नमाज में नहीं है, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। तो इसलिए सजदे में जाते हुए दोनों हाथ से पजामा या पैंट खींचना, इससे भी बचिए। और रुकू से सीधे खड़े होकर दोनों हाथों से ये कुर्ता सही करना, शर्ट सही करना, सजदे से खड़े होकर के क़याम की हालत में आते हैं तो दोनों हाथों से कुर्ता सही करना या शर्ट सही करना, ये मकरूह तहरीमी एक सूरत में और एक सूरत में अमल कसीर की बुनियाद पर नमाज को फासिद कर देता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचिए। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में
شریعت کے مطابق، اور اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام مع الکرام۔